तो बउआ मेरे चलो थोड़ा आराम से और थोड़ा प्यार से 2 नंबर वाले सारे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। मेरे भाई ये पूरे चैप्टर से लगभग 44 नंबर का क्वेश्चन देता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो विश्वास मानिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 44 के 44 नंबर आएगा। ये चैप्टर हार्ड इस वजह से हो जाता है क्योंकि 10th और 11th वाला फॉर्मूला यूज होता है। बच्चा को लगता है मेरे से बनता ही नहीं, तो मैं 10th 11th जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है वो सारा फॉर्मूला मैं यहां पे आपको लिख के बताऊंगा। अब पहला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ये क्वेश्चन से आपका 2 क्वेश्चन बनता है और दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बोलोगे क्या सर क्या बात करते हो? तो मेरे बालक मैंने पढ़ाया है 1 - sin 2x। अगर फॉर्मूले नहीं याद है आपको तो फील ही नहीं होगा ये बनेगा कैसे। तो बउआ प्यार से सुनो, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, क्या पढ़ाया भाई? 1 + sin 2x। 1 + sin 2x का फॉर्मूला होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है प्लस वाला। दूसरा 1 - sin 2x का फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बोर्ड एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि हम माइनस दे के, मैं बता रहा हूं तो माइनस दे के ही पूछेगा, यहां प्लस दे करके भी पूछेगा और पूछेगा नहीं, बोर्ड में पूछा है तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि पूछेगा। तो बउआ चाहे यहां पे माइनस रहे या तो प्लस रहे। बोलोगे गुरुजी मुझे तो फार्मूला ही नहीं फील होता है। अरे बालक अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहां प्लस तो यहां भी प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस। ये फार्मूला को आप 5 बार लिखिए, कहानी क्लियर हो जाएगा। अब 5 बार लिखोगे कैसे? तो इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। रिवीजन टाइम 10 सेकंड के अंदर इसको 5 बार लिख लो, कहानी क्लियर। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाना है बड़ा प्रेम से सुनोगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न संख्या कितना है, पेज के बीचों बीच में मैं बड़ा आराम से पढ़ाऊंगा। मैं स्पेशल उन बच्चे को ही पढ़ाने आता हूं जिनको मैथ कहीं पे समझ में नहीं आया है। पेज के बीचों बीच में लिखिएगा प्रश्न संख्या 01। बोलोगे यस गुरुजी मैंने लिख दिया प्रश्न संख्या 01। सॉल्यूशन और गिवन दैट, इतना लिखना आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। सॉल्यूशन और गिवन दैट, गिवन दैट यार प्लस वाला रहता तो प्लस वाला लगाते, माइनस वाला है तो माइनस वाला। तो एक बार पहले फार्मूला को ही लिख डालो कि फार्मूला क्या लिखने बोला है, मुझे दिया क्या है। तो मुझे यही तो दिया गया ना, 1 - sin 2x dx, यही तो है 1 - sin 2x dx। चलो अब मुझे फील हो गया कि गुरुजी ये तो फार्मूला होता है, तो लगा दो फार्मूला। फार्मूला लगाओगे तो cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला के अनुसार बच्चे फील हो गया होगा। माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर गया काम से। अब मेरे पास क्या बचा बंधु? तो बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि सर अपने पास बचा cos x माइनस साइन एक्स डीएक्स। मैथ बनाने का एक तरीका होता है, 100 में 100 लाने वाला बच्चा का बस एक छोटा सा काम होता है कि अभी जो अंतिम समय बच रहा ना 1.5 महीना के लगभग, इसमें वो अपना जी जान झोंक देता है, एकदम कसम खा लेता है मर जाओ या तो मार दो, यानी चाहे आर चाहे पार का खेला छोड़ता है। पिछला अपने 10 महीना क्या पढ़ा डजंट मैटर, अभी जो 1.5 महीना पढ़ेगा वही मैटर करेगा। मेरा लिखने का तरीका देख लो, एकदम सीधा सीधा लिखा गया है। आप भी बोर्ड एग्जाम में एकदम सीधा सीधा लिखो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते रहना। बोलोगे चलेगा सर, आगे आओ। अब जब बंटवारा करोगे तो आएगा cos x dx, बंटवारा कर दो भाई। साइन एक्स डीएक्स, मेरे बाबू अगर इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है
तो मैंने स्पेशल फार्मूला वीडियो पढ़ाया है, वहां जाके फार्मूला वीडियो याद कर लो स्पेशल। चलो, तो मैंने पढ़ाया है कि कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन एक्स प्लस का के। दूसरी बात मैंने पढ़ाया है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस का के। तो बउआ मेरे ध्यान से सुनो, कॉस का तो हो गया साइन एक्स, माइनस साइन का माइनस तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस का के। 10 गो के लिखने का जरूरत नहीं है, एक ही गो के लिखो वही काफी है। और ये आपका फाइनल आंसर हुआ मेरे भाई, मेरे बहना, मेरे प्यारे बहना। अगर आप इस प्रकार बनाते हो, कोई माई का लाल आपको 2 नंबर देने से मना नहीं करेगा। बच्चे को क्वेश्चन तभी नहीं बनता जब उसे पहला स्टेप नहीं समझ में आता है, यानी क्वेश्चन का पहला दौर ही समझ में नहीं आता है। मेरे भाई पहली बात तो एक छोटी सा था ना, फार्मूला बेस था, तो पहला फील करना है कि कैसे बनेगा। बस मैंने फार्मूला लगाया, बाकी का कहानी तो यूं ही बन गया। चलिए अगली बात में आ जाइए। अब अगला मेरा ये बैच है, यानी आपको अगर मैथ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, जितना एग्जाम नजदीक आएगा उतना ये बैच आपको लेना नेसेसरी है। यानी इस बैच के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इस बैच में बस खास इतना है कि मात्र 13 वीडियो में पूरा का पूरा 12th मैथ खत्म हो जाएगा। साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो, सारा का सारा सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। यानी अब समय कम है तो वीडियो ना देख करके सॉल्यूशन पीडीएफ से रिवीजन करो। यानी सारा क्वेश्चन बना बनाया, तो समय कम बचेगा। मात्र 5 दिन में ये पूरा बैच तू कंप्लीट कर सकता, मात्र 5 दिन में। मेरे भरोसे से बैच लो और 5 दिन में पूरा मैथ क्लियर करो। छठा दिन पूरा कुछ भी बनाओ, कोई साल का भी पेपर बनाओ, मैं गारंटी लेता हूं 90 पार आएगा उस साल का जिस साल तुम बनाओगे। और मेरे भाई पूरा ये पढ़ लिया तो 95 का तो गारंटी रहता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। मोबाइल नंबर सबके पास सेव होना चाहिए। जब आप विद्यार्थी जीवन में रहोगे, कहीं भी समस्या होगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो मोबाइल नंबर जरूर सबके फोन में सेव होना चाहिए। अब ये सवाल क्या है, अब ये इतना अच्छा सवाल है ना ये सब, कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं तुमको गारंटी एक बात बताता हूं, जो मैंने पीछे का सवाल बताया है वही सवाल से ये बनेगा, वही सेम सवाल से बनेगा। आपको फील ही नहीं होगा कि गुरुजी बनेगा कैसे। सुनो, मैं चिल्ला चिल्ला के अभी बता देता हूं कि मेरे बउआ, ना तो कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ना तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ना तो टाइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, और ना तो कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। ये चारों सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, चारों। ये 4 सवाल नहीं है, 8 सवाल। कई कई बार इसमें लिमिट लगा देगा। तो मैं तो बोलता हूं कि यही चारों में से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। ये 4 नहीं 8 सवाल है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं होता है। सुकून मिला। कैसे बनाओगे तो मैं बताता हूं। समस्या आपको किससे है? अरे आपकी समस्या तो स्क्वायर दे रहा ना, तो अगर मैं स्क्वायर को गायब कर दूं तो बोलोगे सर यूं चुटकियों में बना लूंगा। अरे बोलोगे ना कि सर यूं बना लूंगा। सुनो, स्क्वायर कैसे गायब होगा? जो मैंने पीछे यहां पे फार्मूला पढ़ाया, अरे पढ़ाया, अगर मैं एक बात बोलूं आपसे, तुम मत किसी को बताना। बस एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। आप 12th के छात्र हो, मजाक की बात बताता हूं। अगर मैं यहां खेला करूं तो कोई नहीं बोलेगा। खेला क्या होगा? खेला क्या होगा? 1 प्लस साइन 2x। अच्छा, इससे नहीं बनेगा, यहां पे आता हूं, यहां पे मैं समझा देता हूं।
एक फार्मूला और होता है यहां पे, सॉरी मुझे लगा वो पिछला फार्मूला से बनेगा, खैर कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं ना। 1 प्लस कॉस 2x का एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x का, 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलोगे गुरुजी फार्मूला याद रहेगा तब ना, मैं बताता हूं कैसे फार्मूला याद करना है। ये दोनों में इतना ही ना अंतर है मेरे भाई कि प्लस के वजह से कॉस हो गया और माइनस के वजह से साइन हो गया, बस इतना अंतर है। प्लस रहेगा तो कॉस, माइनस रहेगा साइन। मैं बताता हूं कैसे याद करना। प्लस मतलब आपको समझना तिलक, प्लस मतलब तिलक, और माइनस का मतलब प्रेम विवाह, माइनस का मतलब प्रेम विवाह। तो आप बताओ तिलक तुमको कब मिलेगा? जब तुम अपना जात में शादी करोगे तब, कि किसी दूसरे जात में शादी करोगे तब? अपना जात में शादी करोगे तब, यानी प्लस रहेगा तो तुमको तिलक मिलेगा। अगर ये कौश के जात है तो विवाह भी तुमको कौश से करना होगा। माइनस है इसका मतलब सर प्रेम विवाह हुआ है, और प्रेम विवाह तब होता है जब जात नहीं मिलता। इसका मतलब ये जात कौश के है, ब्याह किससे होगा? विवाह होगा साइन से। यानी प्लस मतलब तिलक, तिलक मतलब जात वाला, कौश इधर तो इधर भी कौश। माइनस का मतलब प्रेम विवाह, इधर माइनस, इसका मतलब जात बदल जाएगा। चलेगा? पूरी कहानी क्लियर है। अब मैं सुनाता हूं आपको एक प्रेम कहानी, ध्यान से सुनना, अभी यहीं तक रहने दो, मैं तुमको प्रेम कहानी सुनाता हूं। प्रश्न संख्या कितना बउआ? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 बोर्ड एग्जाम में कॉपी के बीचों बीच में लिखना। सॉल्यूशन और गिवन दैट इतना लिखना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे धरती उलट जाए कुछ हो जाए, इतनी बातें लिखना है। गिवन दैट क्या गिवन किया हुआ है? कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब तुमको फील हो रहा है कि कॉस स्क्वायर कहां से निकल के आएगा? तो बच्चा बच्चा बताएगा पता है सर कॉस स्क्वायर कहां से निकल के आएगा। अगर आप यहां छोटा सा बात देखिएगा, छोटा सा बात, तो यहां पे 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x और बटा ये 2 गुना में गुरुजी, तो ये 2 भागा में, और फार्मूला हो जाएगा इसके बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। बस कॉस स्क्वायर एक्स। फायदा क्या हुआ गुरुजी? मैं इसका फायदे बताता हूं। तो इसका फार्मूला हो गया 1 प्लस कॉस 2x और बटा के 2 dx। तो मेरे भाई जहां जहां डायरेक्ट स्क्वायर में देखो मेरे पास फार्मूला नहीं होता था, यानी कॉस स्क्वायर में मेरे पास जहां फार्मूला नहीं होता था वहां देखो स्क्वायर हट गया, अब सिर्फ बचा कॉस। तो कॉस का तो इंटीग्रेशन जानते हो ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि कॉस से स्क्वायर पूछेगा, आपसे साइन स्क्वायर भी पूछेगा। तो साइन स्क्वायर पूछेगा तो ये फार्मूला से बनेगा, कॉस स्क्वायर पूछेगा तो ये फार्मूला से बनेगा। बातें क्लियर है? टाइन कॉट की कहानी आगे करेंगे, आगे आएगा। अभी 2 की बात कर लेते हैं। यानी चाहे साइन पूछे तो इससे बनेगा, कॉस पूछे तो इससे बनेगा। फायदा यह हुआ कि सर स्क्वायर था तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैंने ये फार्मूला लगाया तो इसका इंटीग्रेशन होता है। सबसे पहले अब इसे तुम करो अरेंज। मैं बताता हूं ना कैसे अरेंज होगा। इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन, अब जितना कांस्टेंट होता है सबको बाहर कर दिया जाता है। तो लो 1/2 कांस्टेंट था, 1/2 को पूरे बाहर मैंने कर दिया, सीधा बाहर कर दिया। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब यहां पे बचेगा 1 प्लस कॉस 2x dx। अति सुंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलेगा गुरुजी। अब इसे करो बंटवारा, जिस प्रकार आप लोग घर में करते हो।
1/2, यहां क्या बचा 1 का dx प्लस cos 2x dx। बोलोगे हाँ सर, कहानी क्लियर। अब मैंने ही दुनिया को ये बात बताया है, गलत बात है, मतलब हम अपने बच्चों को बताए हैं कि 1 का हो जाएगा x प्लस के, cos 2x cos x का होता है sin x प्लस के। ये बातें मैंने बताई है। अब आजा मेरे भाई प्यार से, 1/2 का 1/2, x 1 का x, 1 का क्या मेरे भाई x। अब कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये अपना कॉस है, तो कॉस का हो गया साइन। कॉस के बाद एक्स रहता है तो साइन के बाद भी एक्स। मेरे पास कॉस के बाद 2x है, तो यहां भी मैं लिखूंगा 2x। क्या हो गया, इंटीग्रेशन में एक बात ध्यान देखना कि जो भी x के साथ में गुना में रहेगा, x के साथ में जो भी अंक गुना में रहेगा, जो भी कांस्टेंट गुना में रहेगा, वो भागा में चला आएगा। तो 2 गुना में तो 2 भागा में, और प्लस का के, प्लस का के, यही आपका आंसर हुआ। एकदम सीधा बात था कि सर मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बस इतना बात किया, इसका फॉर्मूला लगाया, सेपरेट किया, आंसर पा लिया। अगर यही क्वेश्चन साइन स्क्वायर होता, यानी कॉस स्क्वायर ना हो करके साइन स्क्वायर होता, तो बस इतना बदलता कि जहां प्लस था वहां माइनस होते जाता और पूरा का पूरा बन जाता। तो अगर वीडियो आप देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखने के बाद साइन वाला को बना लेना है। अब आपकी अगर इच्छा हो, हालांकि इच्छा हो चाहे नहीं हो, ये 1/2 से गुना कर देना, तो 1/2 प्लस साइन 2x अपॉन का 4 प्लस के। मेरे बालक, यही आपका आंसर हुआ। आपका बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर का ये सवाल रहेगा उतना नंबर मिलेगा। फिलहाल तो ये 2 नंबर का था। मजा नहीं आया? और अगर मजा आया है तो कमेंट करके जरूर बताओ यार, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि आपका कमेंट मुझे अगला वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। चलेगा? अगली बात आ जाओ। और आपको अगर लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं, या मेरे वजह से आपका बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस आ जाए, 85 प्लस आ जाए, 85 से कम आएगा तब मत, 85 प्लस का तो मैं गारंटी देता हूं। अगर आ जाए तो आप अपने छोटे भाई बंधु रिश्तेदार पड़ोस में जो भी नया 12th में जाएगा उनको जरूर बता दीजिएगा। 5 जनवरी मेरा बर्थडे के दिन में मेरा बैच आता है। मैथ केमिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और 2 ही सब्जेक्ट का बैच इस बैच में मिलेगा। मेरे भाई जरूर बता दीजिएगा, बाकी सब लिखल है, क्या ही बार बार बताएं। अब यहां पे अगली सवाल आ जाओ मेरे भाई। नहीं, तुमको क्वेश्चन देख के फील ही नहीं होगा। क्यों फील होगा? तुम तो अपना फीलिंग को सुंदर कन्या की ओर शिफ्ट कर चुके हो। तुम्हारा बॉडी का हार्मोन तो तब एक्टिव होता है ना जब सुंदर कन्या को देखा जाता है। क्वेश्चनमा के देख के तुम्हारा बॉडी के हार्मोन थोड़ी एक्टिव होता है, उतर कुछ होगा। हार्मोन को एक्टिव करो। मेरी बात क्या है, पहला बात तो ये है कि बस मैं इतना चाहता हूं यार कि कॉस साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है, 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो बस मेरा इतना इच्छा है, मुझे हमेशा तकलीफ कौन देगा? नीचे वाला। हमेशा तकलीफ कौन देगा? नीचे वाला। ऑलवेज पूरी इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, नीचे वाला जहां तक कटे काट दो, हटे हटा दो। नीचे वाला हटाने के लिए मेरा दिल जोर जोर से चिल्ला रहा है कि ऊपर वाले को भी कॉस में बदलिए, तभी तो हटेगा ना। ऊपर वाले को कॉस में बदलिए। तो मैंने 10th क्लास में पढ़ाया हूं,
मैं नहीं, आपके गुरुजन ने पढ़ाया होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 - cos x, 1 - cos² x। अरे साइन स्क्वायर एक्स बराबर पढ़ाए होंगे ना 1 - cos²x। अब लग रहा होगा अच्छा नीचे भी कॉस में ऊपर में भी कॉस में सर, अब बन जाएगा। तो लिखो ना जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हो। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, भाई सॉल्यूशन और गिवन दैट इतना लिखना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, बिना किसी से बोले सॉल्यूशन और गिवन दैट। अब क्या गिवन किया हुआ वो भी लिख दीजिए। बोलोगे सर बस इतना लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 + cos x, 1 + cos x, बस इतना ही। साइन स्क्वायर एक्स 1 + cos x। अब मेरा मेंटलिटी सेट हो गया है कि साइन स्क्वायर में कॉस में बदलने का यही रास्ता है। मेरा मेंटलिटी माइंड को हम कह दिए वही काम करना है, मेंटलिटी सेट हो गया। अब आइए जरा ध्यान से सुनिए। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, ऊपर लिखा गया है। बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 - cos² x और बटा नीचे 1 + cos x, यही होता है बस 1 + cos x। अब यहां से कई बच्चे जो बेचारे दिल के नहीं माइंड से दिमाग से गरीब होंगे, उनको ये फील नहीं हो रहा होगा कि ऊपर वाला भी कोई फार्मूला होता है, ऊपर वाला भी कोई फार्मूला होता है। खैर मुझे तो बार बार फील हो जाता है कि अगर दूसरा पार्टी स्क्वायर में दिखा तो पहला पार्टी भी स्क्वायर में होगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो भाई कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये आ गया a² - b²। और आपके गुरुजी ने जरूर पढ़ाया होगा a² - b², मतलब अगर दोनों पर स्क्वायर रहे बीच में माइनस रहे तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, यही तो बात होता है। बोलोगे ठीक है सर, अब जब कहीं दिए हैं तो एक बार जोड़ोगे तो 1 + cos x और एक बार घटाओगे तो 1 - cos x। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए और नीचे में बचा 1 + cos x। अब कलेजा गुर्दा दोनों एक साथ बोल रहा होगा कि 1 + cos x से 1 + cos x गया, बन गया। बस कंसेप्ट समझना था, बन गया। आगे आ जाओ। अब तो आसान हो गया बउआ, ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो। 1 - cos x बचा और इसे अगर मैं सेपरेट करूंगा ना तो ये आएगा 1 dx - cos x dx -cos x d। मेरा लिखने का तरीका देखो, सीधा सीधा साफ साफ सुंदर सुंदर। अब दोनों को मैंने फार्मूला पढ़ाया है, लॉजिक क्या पढ़ाया है। 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। दूसरे बात cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स प्लस का के। चलो भाई, हालांकि जानता होगा फिर भी मैं लिख दिया एक्स और माइनस साइन एक्स। अरे यही तो होता है 1 का एक्स कॉस का साइन एक्स और प्लस का के। लोरे बालक ये आपका आंसर हुआ और 2 नंबर आपका मिल गया। 1 नंबर नहीं काटा जाएगा, इसीलिए तो मैं बोलता हूं 100 में 100 आएगा। चलेगा? कहानी क्लियर है? पूरी कहानी समझ में आ गया तो कमेंट तो कर लिया करो यार। आगे अगर बात आए, धरती आ जाए भूकंप आ जाए,
ट्वेल्थ के बाद आपको कुछ नहीं करना। ट्वेल्थ एग्जाम दे करके इस प्ले लिस्ट में जितना भी वीडियो रहेगा मेरा ही यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे और कैरियर ऑप्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे आप देख लीजिएगा। होता क्या है कि कई बच्चे 12-15 साल पढ़ते रह जाते हैं और नौकरी नहीं लगता है, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि काश 20 साल के पहले मुझे नौकरी हो जाए, 21 साल के पहले हो जाए। तो पढ़ने का बहुत तरीका है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, जल्दी जॉब कैसे लगेगा, सारा मैं इस वीडियो में प्लेलिस्ट में बताया हूं। तो आराम से सुकून से चैन से ये प्लेलिस्ट आपको देखना है। अभी 18 है, 40-45 वीडियो हो जाएगा आपका रिजल्ट आते आते। अगला सवाल यहाँ आइए, ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना बन जाएगा, बस कंसेप्ट फील करो बस। मैं नहीं मानने वाला हूं यार, कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। देख भाई एक बात तो क्लियर है कि भाई ये फार्मूला से नहीं बनेगा, यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं, नहीं है। तो एक बात तो हो गया, तो दूसरा आपके दिमाग में क्या लाना है, दूसरा लाना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी को लेट करने के बाद ये बन सकता है क्या, किसी को लेट करने के बाद। तो बोलोगे अच्छा सर ऐसे करते हैं। दूसरी बात ये, आपके दिमाग कलेजा यहां से आवाज आना चाहिए कि गुरुजी पावर छो वाला कहानी तो हम नहीं खेले हैं। आपने एक पावर में खेला, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, 3 ही पावर तक आप खेला ही खेले हैं। तो ये छो पावर है तो पहले कुछ मत करो, छो पावर के 2 पावर या तो 3 पावर में लाओ। बोलोगे ठीक है सर लाता हूं। ध्यान से सुनो, फार्मूला नहीं लगेगा, ये एक बात तो तय है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, अरे भाई है तो है प्रश्न संख्या 4, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या है भाई, 3x² प्लस x के पावर 6 प्लस 1 dx। अब ये जे हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि छो पावर में हम आज तक जीवन में नहीं कुछ किए हैं। तो क्लास 6 में एक फार्मूला है कि अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा ना तो दोनों पावर गुना हो जाता है, ये क्लास 6 में पढ़ना है। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं यहां पे लिखता हूं 3x², एक्स के पावर 6 को मैं लिखता हूं एक्स के पावर 2 प्लस 3, माने एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर के पावर 3 प्लस में 1। बोलोगे वाह मास्टर जी कितना आप रट के आए हैं। देखो पावर ओवर पावर गुना करेंगे तो 2 तिया के छो और मेरे पास पावर में भी छो है। बोलोगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ये जो आपने ऐसा किया कि एक्स के पावर 6 को एक्स का स्क्वायर के पावर 3 किए, क्या गुरुजी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो ये वाला क्यों नहीं किए आप, ये वाला ही क्यों किए। तो मेरे बउआ ये जो एक्स क्यू है ना, पूरे इंटीग्रेशन में एक्स क्यू करके कोई फार्मूला नहीं है, एक्स क्यू करके अलजेब्रा में कोई फार्मूला ही नहीं है। हाँ स्क्वायर करके जरूर है, जिसको मैंने नाम दिया नवरत्न फार्मूला। यूट्यूब भी सर्च करो मैथ माइंड नवरत्न फार्मूला आ जाएगा, जिसको मैंने बोला है नवरत्न फार्मूला। तो क्यूब करके ना है, स्क्वायर करके है, इसीलिए स्क्वायर करके। हालांकि आज के बाद मेंटलिटी सेट कर लो कि अगर पावर 6 रहेगा, अलजेब्रा में पावर 6 रहेगा तो आपको इसी प्रकार तोड़ना है स्क्वायर का क्यू, एकदम सेट कर लो, 10 बार लिख लो, पावर में 6 रहेगा ऐसे तोड़ना। बोलोगे हाँ सर चलेगा। अब आगे बढ़िए, क्या मैंने एक बात बताया है, एक बात बताया है क्या। अच्छा अगर चाहो तो क्यूब कर सकते हो। एक बात मैं यहां गलती किया, पता है क्या, यही तो सोच रहा था क्या गलती किया।
भाई मुझे जब फार्मूला स्क्वायर में मालूम है, जब मुझे फार्मूला स्क्वायर में मालूम है और हमने लिखा है कौची क्यूब में, तो जाहिर सी बात है फार्मूला होबे नहीं करेगा। अरे तब बउआ रे, ये स्क्वायर में लिखना, मैं बोल कुछ रहा था और लिखा गया था कुछ, इसके लिए माफी चाहते हैं, फांसी की सजा देना चाहते हो वही दे लो चलेगा, बट माफ कर देना यार, ये होगा। सॉरी, फिर गलती लिख रहा हूं, मुझे भी लगता है किसी सुंदर कन्या का नजर लग चुका है, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। चलो खैर, ये तो मजाक की बात था। यानी हमेशा मुझे अलजेब्रा में स्क्वायर में फार्मूला मालूम है, ना कि क्यूब में, तो हमें स्क्वायर में ही सेट करना है, मतलब पावर के ऊपर पावर। यानी ये समझ लो कि अगर x के पावर 6 रहेगा तो मुझे कुछ इस प्रकार लिखना होगा, चलेगा। तो हमें स्क्वायर में मालूम था, स्क्वायर में। अब इंटीग्रेशन बनाने के पहले अगर कोई फार्मूला नहीं लगता था तो मैंने बताया है, पहला आपके दिमाग में आना चाहिए, कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, सबसे पहले, एकदम पहले ट्रिक, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहे, सबसे पहला मुक्का ये मारना है कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या। पहला बात, जैसे लड़ाई होता है तो तुम्हारा पहला मुक्का मुंह पे उठता है कि अगला के मुंहे तोड़ देना है, तो उसी प्रकार अगर इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला ध्यान दो, कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सर, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना सर, इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यू का डीसी क्या होता है। तो बच्चा बच्चा को पता है कि एक्स क्यू का डीसी होता 3x², पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। तो कहोगे हाँ सर, पहला सवाल आया कि इसका डिफरेंशिएशन ये वाला है, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये वाला है, समझ में आ गया। अगर कोई किसी का डिफरेंशिएशन है तो वो बनता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि लेट करके बनता है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी लेट करके बनेगा। तो मैं भी कर लूंगा लेट, किसे लेट करूंगा, जिसका डिफरेंशिएशन रहे, तो इसी का ना डिफरेंशिएशन है, तो मैं करूंगा लेट एक्स क्यू बराबर टी, टी मान लो, जेड मान लो, जो इच्छा जो मान लो, आपकी इच्छा, पूरी दुनिया इसे जेड मानती है, तुम भी जेड मान लो, काहे हमरा पर गुस्सा होगे भाई, हम तो कुछ भी मान करके बना लेते हैं। अब जैसी लेट करोगे इसका मतलब तुरंत हमको डिफरेंशिएट करना है, ये सब एकदम भगवान के लिखा हुआ लकीर है कि लेट के बाद तुरंत डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर मैं इसे डीसी करूंगा तो पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, मतलब 3x², फिर x का करेंगे तो dx और z का dz। आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड सिर्फ करो, किसी के रिस्पेक्ट में मत करो। हमेशा तो इंटीग्रेशन में यही कहानी की है ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। इससे फायदा क्या होगा, बनाना आसान होगा, एक्स क्यू का 3x², फिर x का dx, d का dz। जब आप डिफरेंशिएशन कर लोगे उसके बाद आपको चलना है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप चाहो तो यही बगल में चल सकते हो, तुम चाहो तो नीचे भी चल सकते हो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर ऊपर प्यार से देखोगे, गहरी नजर से देखोगे तो एक बात सुनाई देगा दिल से कि 3x² और dx, और यहां भी देखो 3x² dx का वैल्यू मुझे मालूम हो गया dz, यानी पूरे के बदले मुझे लिखा जाएगा dz। संख्या को आगे रखता हूं, एक्स क्यू को मैंने माना है जेड, तो 1 + जेड और स्क्वायर का स्क्वायर। लेट करने से पता है क्या फायदा हुआ, कि जो मुझे इतना जटिल दिख रहा था, लेट करने के बाद देखो कितना सिंपल और छोटा आ गया, इसीलिए लेट करके बनाया जाता है।
अब अगर ये बात याद नहीं है तो आप इस धरती पे रहने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से समझाया है कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब गुरुजी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस के। अरे भाई बोलोगे यहां पे एक्स कहाँ है सर, यहाँ तो जेड है। अरे एक्स बपौती फिक्स थोड़ी है, अगर एक्स रहेगा तो एक्स, टी रहेगा तो टी, जेड स्क्वायर रहेगा तो जेड, पी स्क्वायर रहेगा तो पी। तो कहानी तो कहीं ना कहीं यही मिलता जुलता है। तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स, देखो जेड है तो यहां हो जाएगा जेड प्लस का के। अब बच्चा यहीं तक आंसर लाके नाचने गाने मत लगना है। तुम्हारा आंसर आया है जेड में, जबकि क्वेश्चन तुम्हारा किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स में, तो आंसर भी एक्स में देना है। इसका मतलब जेड का आपको वैल्यू रखना है। जेड का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू, जेड का वैल्यू एक्स क्यू। तो आपका आंसर आएगा tan इनवर्स एक्स क्यू और प्लस के। बस ये आपका बन गया मेरे मित्र। अब ये जितने नंबर का सवाल आपका था उतना नंबर का बन गया। इतना नहीं परेशान होना है कि गुरुजी हमसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। विश्वास मानिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, हम लोग को बीएड में पढ़ाया गया है, मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग किया पढ़ाने का, कि बच्चा को कॉन्सेप्ट पे फोकस कराइए। ये ना कि 2-4 हजार क्वेश्चन करा दिया और आपसे 2-4 को नहीं बन रहा है। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन कम से कम 22 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, तभी मैं मानूंगा मैंने पढ़ाया, बच्चे को समझाया। अब ये बनाने में कोई बड़ा मुश्किल था, एक बार ओवरऑल 1 मिनट में समझ लो, मुश्किल से 5 लाइन में गया होगा। पहला मेरा दिमाग खटका कि सर पावर 6 को आज तक कोई बातें नहीं है, पावर 6 पढ़ा ही नहीं जाता है, 2 या 3 पावर में दुनिया खत्म है। तो पावर छोटा हो रहा, सबसे पहले पावर डाउन किए, भाई तू नीचे आता नहीं, बाबा बन रहा है ज्यादा, तो पावर डाउन किए। पावर क्या किए, एक्स के पावर छो था और 3 के पावर 2 किए, 3 के पावर 2 इसीलिए किए ताकि भाई ये 2 में हम फॉर्मूला जानते हैं। अब हमें समझ में आया इंटीग्रेशन वाली, अंदर से आया कि भाई कोई किसी का डीसी है क्या, तो पता चला ये वाला इसका डीसी है। मैंने डिफरेंशिएशन किया, फिर फटक से बना लिया, हो गया काम खत्म। बस इतना ही था, उम्मीद था अब ये बन गया होगा, समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हम बस एक चीज के भूखल हैं तो कमेंट के, बस और कुछ होने। बाकी आपकी केमिस्ट्री अभी तक अधूरी है, प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो बैच इसका 199 में एप्लीकेशन पे चल रहा है, आ गया है। तो मेरे भाई अगर आपका केमिस्ट्री ठीक ठाक है तो लेने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर जरूरत है तो आप ले लेना, आपकी मर्जी के अनुसार है। कहानी हुआ खत्म। हम लोग वीडियो में मिलेंगे, हर रोज 3 बार मिलते हैं, सुबह 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे और रात्रि 7 बजे, 4 बार मिलते हैं। तो बाकी लव यू। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मेरा बस इतना उम्मीद है कि गांव का छोटा से छोटा, गांव का बच्चा, गली गुची का बच्चा मुझे जाने पहचाने कि सर पढ़ाते हैं। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, अच्छा मेहनत करता हूं तो, वरना कोई जरूरत नहीं। लव यू, धन्यवाद मेरे भाई बहन।